नमस्कार दोस्तों, मिस्टर राज कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल बताया गया था आपको कि हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री, उसकी ऑनलाइन क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। उन्हीं क्लासों में से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं पहली क्लास, शुभारंभ है पहली क्लास का। और इन क्लासों को आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। और एक विशेष बात, इन क्लासों में हम जो है केवल पढ़ेंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके लिख सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, भारतीय इतिहास की। इतिहास जो है अतीत की घटनाएं जो घटित हो चुकी है, उन घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इतिहास में उन घटनाओं का, उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जो अतीत में हो चुकी है, वो घटनाएं घटित हो चुकी है घटनाएं, यानी कि वो बीत चुका है। और जो चीज बीत जाती है उसी को इतिहास कहा जाता है। यानी कि पास्ट की जो जितनी भी बातें हैं, सारी बातें पास्ट की, वो सब इतिहास है। अब भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग, पहला पार्ट जिसे कहते हैं पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, जो कि लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व तक चलता है। और यह जो काल है, जो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल जो है, इस काल की जानकारियों के लिए अपने को पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत कैसे? जैसे मृद भांड है, किसी भी प्रकार की कोई इमारत है, भवन है, इन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या कारण है कि इन्हीं चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है? क्योंकि यह जो काल था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था, इस काल में मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी। लिपि आप सब जानते ही हो, लिपि के बारे में कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है। इस प्रकार से सभी जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी अपनी अपनी लिपि होती है। और मानव जो था, वो मानव इस लिपि से अनभिज्ञ था पूर्व ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्ट्री के काल में। यानी कि मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। अब मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो उसने कुछ लिखा ही नहीं, मानव ने कुछ लिखा ही नहीं। और जो चीजें नहीं लिखी गई वो इतिहास की जानकारी भी नहीं देती है। अब इसलिए साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते इस काल के। इस काल के जो है साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि मानव को लिपि का ज्ञान नहीं है तो लिखा नहीं है उसने। अर्थात
निष्कर्ष रूप से यह सामने आता है कि अगर आपको पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री एज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आपको केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इस काल को इतिहासकारों ने प्री हिस्ट्री एज कहा है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहा है, प्राक ऐतिहासिक काल कहा है। ये था इतिहास के विभाजन का पहला भाग। दूसरा भाग जो है, दूसरा प्रकार जो है, दूसरा विभाजन जो किया गया, उसमें आता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका जो टाइम बताया गया है, समय जो है वो बताया गया है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। यानी कि जिस स्टेज पे आकर के पूर्व ऐतिहासिक काल समाप्त होता है और ऐतिहासिक काल शुरू होता है, उसके बीच की जो कड़ी है, उसके बीच का जो संक्रमण काल है, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। यह ऐसा काल था जिसकी जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब भाई आपने सर बताया कि पूर्व ऐतिहासिक काल में भी अपने को पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, और अब आप कह रहे हो कि आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसमें भी अपने को पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों में भिन्नताएं क्या है? तो आपको बताओ दोस्तों कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल था, उसमें मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे पाषाण काल जो है उसका उदाहरण है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें भी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें मानव को लिपि का ज्ञान हो गया था, मानव को लिखना आता था, मानव ने जो है उस लिपि को लिपिबद्ध किया है, लिखा है उसको लिपि को। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को से आज का मानव जो है वो अनभिज्ञ है, उस लिपि को नहीं पढ़ पा रहा है। कई इतिहासकारों ने प्रयास भी किए हैं इसको लेकर के, लेकिन वो असफल रहे हैं इसको पढ़ने। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसकी जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, वो सारा काल इस आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, उसमें मानव ने लिखा, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हम। इसलिए जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा काल आता है जिसका नाम है ऐतिहासिक काल, जिसे कहा जाता है हिस्ट्री एज या हिस्ट्री एरा। ऐतिहासिक काल जो है उसकी जानकारी अपने को पुरातात्विक स्रोत तो देते ही हैं, साथ ही साथ में उसकी जानकारी साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है। सर वो कैसे? तो पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी या पुरातात्विक स्रोत जानकारी के लिए तो पूर्व ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में भी थे, लेकिन जो ऐतिहासिक काल है, हिस्ट्रियन युग है, जो हिस्ट्री एरा जो है, जिसका समय 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक वर्तमान तक इतिहासकारों ने माना है,
उसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। जैसे मानव ने इस ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान तो हो गया, आधे ऐतिहासिक काल में लिपिबद्ध भी किया गया। इसी प्रकार सेम यहाँ पर ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान था, उस लिपि को लिपिबद्ध किया और मानव जो था बाद में इतिहासकारों ने उसको पढ़ा, विद्वानों ने उसको पढ़ा। इसलिए ऐतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत भी देते हैं, ऐतिहासिक ये अपने साहित्यिक स्रोत भी देते हैं। और इस काल का सबसे अच्छा उदाहरण जो है महाजनपद काल जो आएगा, महाजनपद काल से लेकर के आज तक का काल जो है, वर्तमान तक का समय जो है, ये सभी ऐतिहासिक काल में शामिल किए जाते हैं। यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक वर्तमान तक जितनी घटनाएं घटित हो चुकी है, ऐतिहासिक घटनाएं, वो सभी इस हिस्ट्री एरा में आएगी, ऐतिहासिक काल में आएगी। तो निष्कर्ष ये है कि विभाजन 3 भागों में किया गया है। भारत के इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है उसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के अपने 3000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस बीच में सबसे बड़ा काल आता है पाषाण काल। और इस पाषाण काल की जानकारी के लिए या अपना जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसकी जानकारी के लिए केवल और केवल जो है, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत है और कोई स्रोत नहीं है। जैसे मानव किस प्रकार कृषि का कार्य प्रारंभ करता है, मानव ने किस प्रकार अग्नि का आविष्कार किया, किस प्रकार उसने पत्थर से जो है हथियार बनाए, है ना। तो ये पाषाण काल की बातें हैं कि पाषाण काल में केवल और केवल जानकारी मिलती है अपने को पुरातात्विक स्रोतों से। जबकि दूसरा युग आता है, दूसरा काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल का आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, जिसका समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व बताया गया है। इसमें सबसे बड़ा युग आता है सिंधु घाटी सभ्यता का युग। इस युग में मानव ने लिखा, लिपिबद्ध किया, लिपि को लिपिबद्ध किया, लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं पाए विद्वान। इसलिए भी इसकी जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा युग जो था, तीसरा काल जो था, वो था ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री एरा, जिसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक का काल जो है शामिल किया जाता है, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी इसकी जानकारी देते हैं। और मानव ने लिपि को लिपिबद्ध किया है और विद्वानों ने उस लिपि को पढ़ा भी है। इसलिए पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी इसकी जानकारी देते हैं। और यह काल जो शुरू हुआ, ये हुआ महाजनपद काल से लेकर के आज तक का काल सारा ऐतिहासिक काल होता है। पीएफ सुम जो थे, उन सुम ने इस विभाजन के आधार पर भारत के जो इतिहास था उसको 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया था। पहला काल जो था, उन्होंने कहा कि पाषाण काल आता है, और पाषाण काल के बाद में दूसरा काल आता है जिसे कहा गया था कांस्य काल, कांसे का काल, जिसमें तांबे का और टिन का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो काल आया वो आया लोहे का काल। कौन सा काल? लोहे का काल। इनमें क्या हुआ कि पाषाण काल जो था उसमें मानव में स्थायित्व नहीं था, मानव को जो है, मानव यायावर था, वह घुमंतु था, कोई परिवार नहीं था उसका, मानव घूम फिर करके जीवन अपना व्यापन करता था, जीवन व्यतीत करता था।
सभी उपकरण जो थे पत्थर के बने हुए थे। फिर इस पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अपने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल जिसे कहते हैं अपने। अब इन 3 कालों में क्या हुआ कि जो पूरा पाषाण काल था उस काल में पत्थर के जो उपकरण बनाए गए थे वो बहुत ही बेकार कंडीशन में थे या भद्दे थे, यूं कहो आप। मध्य पाषाण काल में जो पाषाण काल था उसके मध्य पाषाण काल में इन जो उपकरण बनाए गए थे इनमें कुछ सुधार आया और नव पाषाण काल में जाकर के ये धारदार हथियार हो गए, पॉलिश की गई इन हथियारों पे, इन उपकरणों पर। इसके बाद में तांबे का काल आया, कांसे का काल आया, टिन जो है उसका प्रयोग किया गया धातु का, तो उपकरणों में और थोड़ी सुधार आया। मानव को जो है वो कृषि करने लगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही लोहे का काल आया, आयरन एज जब आया, तो उपकरण अच्छे बने। लोहे के उपकरण इतने अच्छे बने कि लोहे से हल बनाया गया। मानव ने कृषि करी। अब कृषि करी मानव ने तो उसके पास पैदावार इतनी हो गई, क्योंकि पत्थर के जब हल हुआ करते थे, पत्थर के उपकरण हुआ करते थे, तो कम भूमि जो है वो जोती जाती थी, कम भूमि। लेकिन अब जैसे ही लोहे के जो बने उपकरण, तो कृषि का क्षेत्रफल भी बढ़ता गया। अब कृषि का क्षेत्रफल बढ़ा तो उत्पादन भी बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ा तो अब उस उत्पादन जो हुआ उसकी मानव को सुरक्षा करनी पड़ी। अब सुरक्षा करी तो फिर उसको एक जगह पर उसका स्थायित्व बनाना पड़ा उसको, कि एक जगह पर उसको निवास बनाना पड़ा। इसी के साथ उसने पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया। अब उसने पशुपालन प्रारंभ करा तो उस पशुओं को लेकर के तो रोज घूमने से रहा वो, तो पशुओं को रखने के लिए उसे निवास की जरूरत पड़ी। और मानव के पास इतना अधिक उत्पादन होने लगा कि उसने उस उत्पादित वस्तु का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया, उसको बाहर भेजना प्रारंभ कर दिया। अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पास रख देता और अन्य जो अधिक जो था उसको क्या कर देता, वो बाहर भेज देता। इस प्रकार ये विभाजन रहा भारत का। भारत के इतिहास का इस प्रकार विभाजन रहा। ये काल थे मुख्यतया, और यह जो काल थे इनके बारे में चर्चा करिए अपन ने। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें। जो भी आपके सुझाव है वो सुझाव कमेंट के माध्यम से आप हमारे को बताएं। धन्यवाद।